हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज जहां पर हम जेआईबी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम आई एंड आईएफएस का मॉड्यूल सी का चैप्टर 22 इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द आरबीआई एक्ट इनको डिस्कस करने वाले हैं। कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एंड कितने डेप्थ में आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड इसके अलावा जेआईबी एग्जाम के अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, you should have a very fair idea about the previous year questions, most important topics and MCQs, जिनका एक बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आरबीआई एक्ट। सबसे पहले आरबीआई एक्ट को लाया क्यों गया था? आरबीआई को लाया गया था सो दैट इट कैन टेक द मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी इन इंडिया। ठीक है, तो करेंसी को मैनेज करने के लिए कोई एक एंटिटी चाहिए थी। करेंसी मैनेज करने का मतलब क्या है? मेनली करेंसी को प्रिंट करना एंड ऑल्सो टू सी कि कितना रिजर्व्स है, क्या है, उस चीज का बैलेंस अच्छा बना के रखना। ये चीज इंडिया में पहले इंपेरियल बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी, बट ट्रांसफर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आरबीआई। सेक्शन 3 ऑफ आरबीआई एक्ट के थ्रू ये किया गया एंड सेक्शन 3 के तहत आरबीआई इज एक्चुअली कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है लीगल इसका एग्जिस्टेंस है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत एस्टैब्लिश किया गया है, तो लीगली ये एग्जिस्ट करता है। लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है लॉ के थ्रू या किसी गवर्नमेंट रूल के थ्रू इसे बनाया गया है। नाउ द सेकंड सेक्शन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सेक्शन 4 कि आरबीआई का पेड अप कैपिटल कितना इनिशियली जब ये एस्टैब्लिश हुआ था, तो इट इज ₹5 करोड़। आरबीआई का पेड अप कैपिटल इज हाउ मच? ₹5 करोड़ इज द पेड अप कैपिटल ऑफ आरबीआई। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, एक सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया, स्टेटमेंट बेस्ड भी। नाउ सेक्शन 7 एंड 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आरबीआई का जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड द डिटेल्स हैं। यहाँ पर एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, सेक्शन 7 के तहत इसके बारे में बताया गया है। इसमें काफी सारे डायरेक्टर्स होते हैं एंड उनका जो हेड है आरबीआई का गवर्नर होगा। कॉम्पोजिशन इस गवर्नर इसमें है, उनके नीचे 4 या उससे कम डेप्यूटी गवर्नर्स, मैक्स टू मैक्स यहाँ पर आपको 4 जो है डेप्यूटी गवर्नर्स देखने को मिलेंगे। ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। डायरेक्टर्स यहाँ पर होंगे जो कि मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा, जिसमें से 4 डायरेक्टर्स लोकल बोर्ड से होते हैं। तो सेक्शन 9 अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें आरबीआई के लोकल बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आरबीआई 4 रीजन्स इंडिया में पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन उसे डिवाइड करता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 1 में देखने को मिलेगा। शेड्यूल इज एक्चुअली अ लिस्ट, तो एक्ट में शेड्यूल्स मींस लिस्ट आपको देखने को मिलेंगे एंड यू विल टेल मी कि क्या इंपॉर्टेंस है आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल का। सेकंड शेड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है आरबीआई एक्ट का, आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो हम देखेंगे। तो 4 रीजन है, तो चारों रीजन से रिलेटेड जो भी चारों रीजन से एक एक मेंबर ये जो है डायरेक्टर्स बनते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अलावा यहाँ पर 10 डायरेक्टर्स होंगे फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, 4 इयर्स का जिनका अपॉइंटमेंट का जो टाइम पीरियड है वो होता है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी यहाँ पर होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। मेंबर्स एज वी हैव सीन ये है एंड ये गवर्नमेंट गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर फुल टाइम के लिए, बाकी सारे एक्स ऑफिशियो यानी कि 2-2 ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। जैसे लोकल बोर्ड का मेंबर भी है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी मेंबर है। ऐसे होंगे या फिर टेम्परेली इन्हें लाया जाता है। इसके अलावा गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर 5 इयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं एंड ये जो मेंबर्स है 10 डायरेक्टर्स 4 इयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं। अब लोकल बोर्ड के मेंबर्स 4 रीजन्स मैंने कहा, तो 4 रीजन्स में आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड्स है। ठीक है, नॉर्थ में एक लोकल बोर्ड है, ईस्ट में एक है, वेस्ट में एक है, साउथ में एक है, तो 4 लोकल बोर्ड्स। ईच लोकल बोर्ड में 5-5 मेंबर्स होंगे, 4-4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं एंड 2 टर्म्स के लिए मैक्सिमम इन्हें अपॉइंट किया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम 4 इयर्स प्लस 4 इयर्स यानी कि 8 इयर्स के लिए इन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। दीज आर द थिंग्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई के सारे जो पीपल है, इतने सारे डायरेक्टर्स वगैरह, इनको निकाला जा सकता है क्या? यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू दैट। एंड जो सेंट्रल बोर्ड है इसकी मीटिंग कब कब होगी, ये आपको सेक्शन 11 एंड ये सेक्शन 13 में देखने को मिलेगा। 6 टाइम्स पर ईयर मीटिंग होनी जरूरी है। 6 टाइम्स पर ईयर, जनवरी में 6 मीटिंग करके खत्म, ऐसा नहीं, ईच क्वार्टर में एक मीटिंग होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में, जनवरी, फरवरी, मार्च में एक मीटिंग, देन नेक्स्ट क्वार्टर में, ऐसे Q4 4 क्वार्टर्स में, एंड अदर 2 मीटिंग्स कभी भी आप रख सकते हैं, ऐसा
कंपलसरी है। प्रेसिडेंट इसका गवर्नर या डिप्यूटी गवर्नर होगा। एंड इन केस कि सारे जो मेंबर्स है सेंट्रल बोर्ड के, उन्होंने आधे मेंबर्स ने यस, आधे मेंबर्स ने नो कहा, ऐसे केस में हु विल बी डिसाइडिंग फाइनली? गवर्नर, या जो भी प्रेसिडेंट बना है उस पर्टिकुलर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग का, तो दे विल डिसाइड फाइनली कि क्या डिसीजन सही होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में। दैट इज कॉल्ड द कास्टिंग वोट। ठीक है, पहले भी सुना है हमने कास्टिंग वोट, तो आप मुझे बताएंगे कहाँ पे सुना है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आरबीआई एक्ट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मई 2023 का, यू हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर। और ये नैपफिड रिलेटेड क्वेश्चन था। नैपफिड हैज ओनली डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, शायद होगा ऐसा। नैपफिड डज नॉट टेक एनी डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। ये तो राइट स्टेटमेंट है। पूछा क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनो। गवर्नमेंट इनिशियली होल्ड्स 100%, जो 26% तक रिड्यूस करना चाहती है नैपफिड में अपना स्टेक होल्डिंग। ये भी मैंने आपको बताया था। और नैपफिड एज अ कॉर्पोरेट बॉडी सेटअप किया गया था। ऑथराइज शेयर कैपिटल इसका 1 लाख करोड़ रुपीस है। ये भी मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ये तीनों तो सही है, बट दिस वन क्योंकि यू मे नॉट बी नोइंग एग्जैक्टली, बट यहाँ पर डेवलपमेंट एज वेल एज कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स हैं। कमर्शियल मतलब इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू अर्न सम प्रॉफिट। ठीक है, कौन काम करता है बिना प्रॉफिट के? तो दे ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न सम प्रॉफिट। तो डेवलपमेंट प्लस कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके अलावा इफ यू वांट टू प्रिपेयर रियली वेल फॉर द एग्जाम, EduTap इज प्रोवाइडिंग द मास्टर कोर्स, जिसमें आपको ईच एंड एवरी चारों जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ JIB उनसे रिलेटेड बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं। शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस है 15-20 मिनट्स के। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट कॉम्प्रहेंसिवली इन वीडियोस में कवर किया गया। तो आराम से आप फुल सिलेबस ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स कवर कर सकते हैं बाय वाचिंग दिस वीडियोस। इसके अलावा ईच एंड एवरी चैप्टर का आपको MCQs प्रोवाइड किया गया है, चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, एंड ईच कंपोनेंट में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके थ्रू आप फुल सिलेबस के टेस्ट को 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 आवर्स की ड्यूरेशन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मास्टर कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।